फ्रेंड्स, मैं दिनेश कुमार पांडे इंजीनियरिंग ड्राइंग यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं यहां पर इलेक्ट्रीशियन के जो करंट में अभी पेपर हुआ है उसके बारे में पूरा यहां चर्चा करने वाला हूं। तो आप पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का जो पेपर है पूरे सिलेबस के हिसाब से जो अभी एग्ज़ाम में आया उसकी पूरी चर्चा शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ यहाँ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स? तो देखिए इसका आंसर है ल्यूमेन। करेक्ट आंसर क्या है? ल्यूमेन, LUMEN। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिलेक्टेंस की इकाई क्या है? तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसकी इकाई है एम्पेयर टर्न्स वेबर। एम्पेयर टर्न्स वेबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? तो कूलाम बिजली की मात्रा की इकाई है। अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? तो जर्मेनियम क्या है? अर्धचालक पदार्थ है। फिर अगला क्वेश्चन है, सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है? तो आंसर है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन ये देखिए, चित्र को ध्यान से देखिएगा। ये देखिए और इस चित्र के बारे में कि प्रकाशीय परिपथ का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ लाइटिंग सर्किट? इस सर्किट का आपको नाम बताना है। तो इस सर्किट का क्या नाम है? गोडाउन लाइट वायरिंग, गोदाम प्रकाश वायरिंग इसका नाम है, जो कि आप ये बनाए हुए हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह प्रतीक क्या दर्शाता है? व्हाट इज़ द सिंबल इंडिकेट्स? तो आंसर है सीलिंग फैन। आप देख सकते हैं सीलिंग फैन का सिंबल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? तो गीले चक्की में कैपेसिटर, स्टार्ट, इंडक्शन, रन मोटर का हम उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस का प्रथम नियम सूत्र क्या है? तो M=ZIT इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, DC सर्किट की शक्ति का सूत्र क्या है? तो DC सर्किट के शक्ति का सूत्र है धारा इंटू वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है, एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है? एक निरपेक्ष उपकरण है स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन है इसका कि बिजली परावर्तक का नाम क्या है? ये देखिए आप चित्र देख सकते हैं कि इसका नाम आपको बताना है। तो इसका नाम है परवलयिक प्रकार, पैराबोलिक टाइप। आप देख सकते हैं इसकी आकृति कैसी है? पैराबोला की तरह है, ठीक है ना। हीटिंग तत्व बनाए जाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो हीटिंग तत्व बनाए जाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, चित्र को गौर से देख लीजिए और फिर इस उपकरण की एक्सेसरीज का आपको क्या नाम बताना है। ठीक, तो आपने इसको ध्यान से देख लिया है। इसका नाम है सीधे प्रवाह के साथ लौह संयोजक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस सुरक्षा चिन्ह का आपको नाम बताना है। तो ये आवश्यक चिन्ह के अंतर्गत आता है, जैसे हाथ में दस्ताने पहनना। आगे चलते हैं। AC 3 फेज पावर का सूत्र क्या है? तो आप देख सकते हैं इसका सही सूत्र ऑप्शन क्या दे रहा है? P=√3 VL और IL इसका सही ऑप्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? सोल्डरिंग विधि ये देखिए चित्र में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। तो ये कैसा है? टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डर है। इसमें आप तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग कर सकते हैं। ये देखिए पूरा ये चित्र है तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग का। अगला क्वेश्चन है, ओवरहेड लाइनों में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ओवरहेड लाइनों में कंडक्टर की लाइन बढ़ाने के लिए वेस्टर्न यूनियन जोड़ का हम प्रयोग करते हैं।
अगला सवाल है लकड़ी में किस दोष के कारण उसकी शक्ति कम हो जाती है। तो लकड़ी अगर अनियमित है तो इस वजह से उसकी क्या हो जाएगी, शक्ति कम हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है। देखिए इस वायरिंग परिपथ का आप प्रतीक देख लीजिए गौर से और देखिए इसका नाम क्या है। तो सही आंसर है प्लग और सॉकेट। अगला क्वेश्चन है कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो ये क्या है, सूचनात्मक चिन्ह है। आप देख सकते हैं कि सूचना के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं किसका है, मेडिकल का साइन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको अब कैलकुलेट करना है कि इसका वोल्टेज क्या है। अब तो आप समझिए कि ये श्रेणी में है ना, या समानांतर लगा हुआ है, तो ये पैरेलल है, ठीक है ना, आपको भी पता है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका सही आंसर क्या है, 1.5 वोल्ट इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इस तार जोड़ का नाम क्या है। देखिए इस चित्र को गौर से देखिए, इस तार जोड़ का नाम क्या है और बताइए। तो सही आंसर है नॉटेड टाइप जोड़। नॉट लगी हुई है, गांठ लगी हुई है, आप देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप चित्रों से देख के क्लियर कर सकते हैं जो सिंपल है। मोर्टाइज छेनी का क्या उपयोग है। ये देखिए आप लोग फिटर की चीज़ें छोड़ देते हैं तो फिटर के चैप्टर से भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो मोर्टाइज छेनी का उपयोग है लकड़ी में आयताकार छेद करना। अगला क्वेश्चन है सर्विसिंग और मरम्मत कार्य के लिए किस सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। तो सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग विधि का हम उपयोग यहाँ पर करते हैं। डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है। तो जिसमें मरकरी होती, पारा, वो सेल हम उपयोग करते हैं। चालकता की इकाई क्या है। तो ओम है चालकता की सही इकाई, आपको पता है, ठीक है ना, MHO करेक्ट इसका आंसर है। फिर लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोड की विशिष्ट गुरुत्व कौन मापता है। तो सही आंसर क्या है, हाइड्रोमीटर। हम हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। फिर धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो निश्चित तौर पर धुएं का जो प्रभाव होता है वो नाक के माध्यम से होता है। तो हम नाक के ही मास्क का प्रयोग या नाक कवच का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है जंक्शन बॉक्स में कौन सा वायर जॉइंट पाया जाता है। तो जंक्शन बॉक्स में रैट टेल जोड़ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है। तो इसका है आवृत्ति। भंवर धारा नहीं समझ में आता तो आप अंग्रेजी में भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईडी करंट, ठीक है ना। तो ईडी करंट से आप समझ जाएंगे कि फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का कार्य क्या है। तो सही आंसर है देखिए प्रोवाइड्स करंट रिटर्न पाथ, धारा वापसी पथ प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर से आपका प्रतीक चिन्ह से देख सकते हैं आप कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। तो देखिए प्रतीक चिन्ह पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो प्रतीक चिन्ह जरूर पढ़ें। तो इसका सही आंसर है बहुस्थित एकल ध्रुव स्विच, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कंसील्ड वायरिंग का क्या योगदान है। कंसील्ड वायरिंग का योगदान है नमी से सुरक्षा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मापने के उपकरणों में कौन से सामग्री नियंत्रण स्प्रिंग बनाती। तो फास्फोरस ब्रोंज का उपयोग हम नियंत्रण स्प्रिंग या मेजरिंग स्प्रिंग बनाने के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में करते हैं, ठीक है ना। विच मटेरियल मेक्स कंट्रोल स्प्रिंग इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो कंट्रोल स्प्रिंग कौन से पदार्थ से बनेगा, फास्फोरस ब्रोंज से। अगला क्वेश्चन है फिर से देखिए सुरक्षा चिन्ह आ गया। पहले चैप्टर से आपने देखा कि 3-4 क्वेश्चन बने हैं सुरक्षा चिन्ह के, तो ज़रूर पढ़िए। फर्स्ट ईयर के छात्र के लिए बहुत कंपलसरी है ना। हर पेपर में 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं जो सुरक्षा चिन्ह से आ रहे हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। तो देख लीजिए ये कौन सा चिन्ह है, गिव वे, रास्ता देने के लिए है, ठीक है। अगले उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए इस औजार का नाम पूछ रहा है, चित्र आप गौर से देख लीजिए। तो इस औजार का नाम क्या है, टैक्स हथौड़ा। अगला क्वेश्चन है
कौन सा विद्युत प्रभाव से एकल चरण ऊर्जा मीटर काम करता है? तो प्रेरण प्रभाव से। विच इलेक्ट्रिकल इफेक्ट सिंगल फेस एनर्जी मीटर वर्क्स? तो इंडक्शन इफेक्ट। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है? देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का आपका आ गया, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन है ये। तो आइए देख लीजिए किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है ये। अ पेयर ऑफ सीजर्स का एक ये पेयर है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर लीवर का ये उदाहरण क्या है? सीजर का एक पेयर। अगला क्वेश्चन वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो वस्तु में जो निहित पदार्थ होता है क्या कहलाता है? मास होता है, ठीक है। जैसे हमने अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है तो आप समझ सकते हैं कि वेट क्या होता है? m/g, मतलब मास इंटू ग्रेविटी। पृथ्वी में अलग, चंद्रमा में अलग। इसी तरह से ये मास क्या है? वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्वितीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है? तो द्वितीय ऑर्डर लीवर का बोतल ओपनर इसका क्या है? उदाहरण है। बोतल ओपनर क्या होता है? द्वितीय ऑर्डर लीवर का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है? तो आपको पता है एमकेएस प्रणाली में एम क्या है? मीटर, के क्या है? किलोमीटर, और एस क्या है? सेकंड। मीटर, किलोमीटर और सेकंड। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पानी का क्वथनांक क्या होता है? तो आपको पता है पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड में उबलने लगता है। व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 0.01? तो आप बहुत सिंपल तरीके से बता सकते हैं, 1 0 यहाँ पे है ना। तो इसका सही ऑप्शन होगा अगर आप 0.01 का वर्ग करते हैं तो यहाँ पर 0.000 होना चाहिए, लेकिन इसका जो आंसर यहाँ पे आया 0.001, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस उपकरण का क्या नाम है? तो आप देख सकते हैं आप इसको उस उपकरण का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं घरों में और भी चीज़ों में, तो ओपन एंड स्पैनर है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि ये स्पैनर दोनों तरफ से खुला हुआ है। अगला क्वेश्चन है ये आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग से है। ये वाला भी क्वेश्चन किससे था? आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग से था, ठीक है ना। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग से है। तो आपको बताना है कि बी को पहचानना है कि बी की कौन सी लाइन। ये देखिए ये बी जो है ये किस लाइन को दिखा रहा है? तो ये विमांकन रेखा हो, डायमेंशन लाइन। ये देखिए आयाम रेखा लिखा है ना। तो डायमेंशन लाइन आपका इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फिर से देखिए आपका कन्वेंशनल सिंबल से क्वेश्चन बना हुआ है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। तो कंक्रीट का ये सिंबल आप देख पा रहे हैं, तो आपको सिंबल सारे याद करने पड़ेंगे। फिर अब इस उपकरण का नाम पहचानिए। देखिए थ्योरी में भी है, आपके ड्राइंग में भी है। तो इस उपकरण का नाम है बॉल पिन हैमर। अगला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सी ड्राइंग का आयाम सही है। मतलब सही विमांकन, अगर आपने अभी तक अच्छे से विमांकन करना नहीं सीखा है इंजीनियरिंग ड्राइंग में तो सीख लीजिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन रहा है। ये देख सकते हैं सही विमांकन यही इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। और में आप देखिए कि नीचे विमांकन किया हुआ है, किसी में ऊपर विमांकन किया हुआ है, अलग अलग जगह ये देखिए। तो सही विमांकन है ए नंबर का, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, सब जगह गलत विमांकन दिया हुआ है। ये देखिए एक आपका आ रहा है, एक मानक अभ्यास के रूप में ये कौन सा शीर्षक सही ब्लॉक है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दाहिने साइड बना होता है ना, आपके राइट साइड में नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये आपका सही है, बाकी ऊपर नीचे दाएं बाएं ये सब जगह आपका क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन आपका जो अगला सेक्शन आ रहा है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आ रहा है। तो चलिए आइए जल्दी से देख लेते हैं इनके बारे में। ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए सीखने की तकनीक क्या है? सबसे पहले आप सुनिए, लिसन, एम्पैथिक, एपोलाइज, रिएक्ट, नाउ। यही इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्यबल की सुरक्षा के लिए द्वारा कई श्रमिक औद्योगिक कानून स्थापित किए हैं। तो किसने स्थापित किए हैं? सरकार ने, गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है
भूकंप को किससे नापते हैं, कौन सा यंत्र है, तो सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप सूचक ये यंत्र होता है जिससे हम भूकंप को नापते हैं। अगला क्वेश्चन है एटीएम का उपयोग करने के दौरान ग्राहक द्वारा क्या लिखकर प्रमाणीकरण प्रदान किया जाता है, तो हम इसमें क्या डालते हैं, पिन। आपको भी पता है कि हम पिन डालेंगे तभी हमारा पैसा निकलेगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी, तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना। इस तरह से फुल फॉर्म आपको याद रखना। पब्लिक स्पीकिंग का 3P क्या है, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म, ये 3P है। अगला क्वेश्चन है हाई कॉस्ट ऑफ निम्नलिखित में से कौन सा प्रोत्साहन का उद्देश्य नहीं है, तो उत्पादन की उच्च लागत ये क्या है, प्रोत्साहन का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि कम रिड्यूस वेस्ट, इम्प्रूव्ड क्वालिटी, हाई आउटपुट, ये सब क्या है, प्रोत्साहन के उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन ये सब उद्देश्य नहीं है। मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सही और गलत में क्या आएगा, आपके एथिक्स आएंगे कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आवाज़ की पिच का उठना और गिरना क्या कहलाता है, ये आपके इंग्लिश ग्रामर से है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटोनेशन आवाज़ का उतार और चढ़ाव को अंग्रेजी में कहते हैं, इंग्लिश का ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कौन एक फाइल मैनेजमेंट टूल है जो विंडोज़ के साथ आता है, तो ये कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया, सही आंसर इसका विंडो एक्सप्लोरर। अगला क्वेश्चन है फिश बोन चार्ट को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम या कारण और प्रभाव आरेख। अगला क्वेश्चन है लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की संख्या कितनी है, तो सही आंसर है इसका 7 है। गुणवत्ता खालिस्तान के बिना उत्पादों के उत्पाद के बारे में है, तो गुणवत्ता किसके बारे में, डिफेक्ट के बारे में, है ना। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा वाक्यांश एक टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर है मेकअप। वाक्यांश एक टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है, बल्कि कॉल बैक तो आपको मालूम है, होल्ड ऑन भी मालूम है और पिकअप भी मालूम है, तीनों चीज़ें हम फ़ोन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो इसमें से प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछना सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है जांच करने वाले प्रश्न आपकी मदद करता है, तो ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए जांच करने वाला प्रश्न आपकी मदद करता है। अगला क्वेश्चन है नाखून काटना वाला हाव भाव क्या दर्शाता है, ये आपकी इनसिक्योरिटी दर्शाता है। आप अगर इनसिक्योर हो रहे हैं तब आप इस तरह की हरकतें करेंगे, ठीक है ना, इस तरह का जेस्चर शो करेंगे दूसरे के सामने। कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसके हम क्या बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, जिसको आप वैन सा, लैन का मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेट, आसपास के क्षेत्र में जो क्षेत्रीय स्तर बड़े क्षेत्र पे फैला उसको हम क्या बोलेंगे, वैन बोलेंगे। कंप्यूटर से क्वेश्चन है जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप क्या करते हैं, व्यक्ति को मित्रतापूर्ण तरीके से देखते हैं, ठीक है ना। ये अंग्रेजी का क्वेश्चन है आपके। कौन सा फार्मूला सही है, तो Q=P/Q आपका फार्मूला सही है। अगला क्वेश्चन है क्रिया का सही काल चुनना है अब आपको इसमें, तो चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ड आई म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। आप देख रहे हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, लर्नड। सेकेंड फॉर्म हम इस यूज करते हैं पास्ट टेंस में हमेशा, तो ये आपको ध्यान रखना, टेंस सारे पढ़ के रखने हैं आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवत्ता की विशेषता नहीं है, तो सही आंसर है गैर अनुरूपता गुणवत्ता की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है स्ट्रेंथ वीकनेस शॉर्ट का पूरा नाम क्या है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स,
ये आपके शॉर्ट का पूरा नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखना है आपको। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द कौन सा? एनिमल डू यू लाइक? तो आप वाई नहीं बोलेंगे, वेयर नहीं बोलेंगे, व्हेन नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? विच, मतलब कौन सा एनिमल। विच का मतलब क्या होता है? कौन सा। वाई मतलब क्यों, वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब। तो ये आपका इसमें फिट नहीं होगा, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन एर्गोनॉमिक हजार्ड? निम्नलिखित में कौन सा एर्गोनॉमिक खतरा नहीं? तो भावनात्मक गड़बड़ी आपका खतरा नहीं है। तो ये इस तरह के जो आपके परीक्षा से संबंधित वीडियो हैं, आपके करियर से संबंधित वीडियो, इसको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जिससे इसका लाभ मिल सके। आज का वीडियो सुनने के लिए आप लोग को बहुत बहुत